शिवसेना से अपनी करियर की शुरुआत करने वाले बोकारो में मोनिका कांड के जो नेतृत्व करने वाला और बाद में शक्ति सेना के प्रमुख बने प्रदीप बर्मन साहब, जो चास नगर निगम के इस बार के प्रत्याशी बने हैं और इन्होंने अपने जीवन का लगभग 25 वर्ष यहाँ की जनता को सेवा करने में लगाया है। प्रदीप साहब काफी लंबा समय अपने चास नगर निगम की जनता को दिया। क्या लगता है कि चास नगर निगम की जनता आपका साथ देगी? क्योंकि मोनिका कांड का नेतृत्व आपने किया, 22 लोगों को सलाखों के अंदर उम्र कैद की सजा कहीं ना कहीं दिलाने में आपकी अहम भूमिका रही है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस योग हमें समझा, और चास की जनता को भी हम प्रणाम करते हैं। आपने जो सवाल किया वो बहुत अच्छा सवाल किए हैं कि 25 साल हम चास के लिए दिए हैं, बोकारो के लिए दिए हैं। और वो दौर ऐसा दौर था कि जब एक लड़की के साथ 22 लोगों ने एक बलात्कार किया था, और उस 22 लोगों में एक डीएसपी का भगना भी था, और वो डीएसपी बोकारो के ही थे। तो वो 22 लोगों को कहीं न कहीं बचाना चाह रहा था। तो और ये आंदोलन मुझे याद है 1999 5 अप्रैल को हुआ था, और 5 अप्रैल से लेके ये 18 अप्रैल तक ये कुछ भी कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया था। सारे संगठन थे यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन कर, 18 अप्रैल तक एक भी गिरफ्तार नहीं हुए थे। एक भी गिरफ्तार नहीं हुए थे। एक भी इतना बड़ा कांड। और तब हमें चास के जनता ने कहा कि प्रदीप जी, उसमें शिवसेना के हम प्रमुख थे, अच्छा। उस चास की जनता ने कहा कि प्रदीप जी, अरे आप तो कुछ कीजिए। आप सोच सकते कि हमारी उस उम्र उस वक्त क्या होगा 25 साल पहले। एकदम हम 22 साल के एक युवा थे। और तो हम अभी भी आप जुआ ही लग रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी लंबी उम्र काफी लंबी हो। धन्यवाद। तो हम लोग उस 22 साल के युवा पर पूरे चास बोकारो की जनता ने भरोसा किया, और हमने 18 अप्रैल 1999 को एक सभा किया था, और सभा करके चास बोकारो की जनता का आह्वान किया था कि 19 अप्रैल को ये बंद रहेगा पूरे बोकारो। मैं क्या बताऊं आपको, बोकारो ऐसा बंद रहा, ऐसा बंद रहा, वो बोकारो 20 दिन तक बंद रहा, और कर्फ्यू में वो बंदी कर्फ्यू बदल गया, और 22 लोगों का गिरफ्तार तुरंत हुआ। हमारे एक भाई, हमारे शिवसेना के जो राज्य प्रमुख अरुण टागर जी थे, अभी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको जेल जाना पड़ा हमारे वजह से। हमारे वजह से इसलिए कहें कि आंदोलन हमने किया था। आप बच गए, आप जेल नहीं गए। हाँ हाँ, यही कहेंगे। वो हमारे भाई सोचा, हमारे भाई सोचे, वो हमारे भाई ऐसा सोचे कि ये एक छोटा लड़का जो स्टूडेंट है, इसका करियर बर्बाद हो जाएगा। वो सामने आकर कहा कि वो अपने सारे जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लिए, और वो जेल भी गए बेचारे। हम उन अपने उस बड़े भाई को प्रणाम करते हैं, स्वर्गीय अरुण टाइगर जी को, और आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के भी सभी नेताओं का, उसमें सुशील मोदी जी भी थे, इस हम लोग को बहुत साथ दिए, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही एक कहानी है। लेकिन अब क्या बात हुआ है कि उसके बाद हमारी कहानी शुरू हुई चास के जनता के लिए काम करना। चास की जनता का 2014-15 में मैंने स्कूल की मनमानी के खिलाफ आंदोलन किया। जब 14 में हमने जो सड़कों पे आंदोलन जब कर रहा था, तो झारखंड विधानसभा में वहां के विधायक हमारे आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे, और वो हल्ला मचा रहे थे। परिणाम यह हुआ कि 2015 में एक संविधान पास हुआ कि 30% गरीब बच्चा को डीपीएस, सेंट जेवियर्स, होली क्रॉस जैसे बड़े बड़े स्कूल में दाखिला फ्री पढ़ाई हो सकता है। आज पूरे राज्य में एक कानून बना, और आज पूरे मैं दावा के साथ कहता हूं, पूरे राज्य में आज 30% बच्चा फ्री पढ़ते हैं होली क्रॉस, डीपीएस जैसे स्कूल में। वो देन सिर्फ प्रदीप बर्मन का देन है। क्या बात है। तो प्रदीप बाबू, एक चीज हम समझना चाह रहे हैं, ये जो शक्ति सेना प्रमुख आप जो बने हैं, ये भी आरएसएस का एक विंग है। जी 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 हाँ, आरएसएस का विंग है। हम क्या कि हमारा हिंदुत्ववादी है। और एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि बोकारो में हिंदुत्व के नाम पर सब अपना अपना गोटी सेक रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता चुनाव के में ही हिंदुत्ववादी कर बनते हैं।
चुनाव के बाद देखिएगा कोई भी हिंदू की बात नहीं करता है। एक प्रदीप बर्मन ही ऐसा व्यक्ति है कि सालों भर हिंदुत्व की रक्षा की बात करता है। समझिए, इशारों इशारों में क्या बात कह दी है ये। आज देखिए कि अभी हिंदुत्व की बात कर रहा है, हमारा 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 मुद्दा हिंदुत्व रहेगा, ये रहेगा, अभी हमारे नेता लोग गौर हैं, लेकिन हमारा मुद्दा नहीं है, ये हमारा मिशन है, मिशन कि मैं कभी भी हिंदुत्व को हम जब भी कोई आपत आया, बांग्लादेश में भी हाल में जब हुआ था कांड, ये प्रदीप बर्मन यहाँ पर हल्ला बोला था। तो चास नगर निगम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का है वर्चस्व, ऐसा आपको पता है? चास नगर निगम में बांग्लादेशियों के घुसपैठी पिछले 20 सालों से हो रहा है, 20 साल से है, अपना अड्डा जमाए हुए हैं। और यहाँ का जो नेता है इनको वो उत्साह दे रहे हैं, नेता साहब दे रहे हैं। नेता साथ दे रहे हैं, नेता को दोहराया जा रहा है। अगर हम चास नगर निगम के मेयर के रूप में आए तो सबसे पहले चिन्हित करूंगा यहाँ कौन कौन बांग्लादेशी है, उनको स्वेच्छा से बोले भैया तुम चल जाओ, नहीं तो प्रदीप बर्मन शिवसेना का स्टाइल में फिर काम करना शुरू कर देगा। तो समझिए भाई, जो भी बांग्लादेशी हैं सावधान हो जाइएगा, प्रदीप बाबू एक्शन मोड में आने वाले हैं। अच्छा प्रदीप बाबू, एक बात बताइए, हम कोनो भी मेयर का इंटरव्यू लेते हैं, सड़क बनाएंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, यही सब रट रहे हैं। आपके पास बड़ा विजन क्या है? ये बांग्लादेशी हिंदू की रक्षा, ये और क्या है बड़ा विकास को लेकर? देखिए ये जो मेयर प्रत्याशी जो हैं या मेयर हो, ये छोटा माइंड के आदमी है, इनके मानसिकता बहुत छोटा है, नाली रोड नाली रोड नाली रोड नाली रोड यही चिल्ला रहे हैं। जबकि एक मेयर जो होता है ना, चास का एक प्रमुख होता है, मतलब एक नगर का प्रमुख होता है। और जैसे कि राज्य का एक मुख्यमंत्री अपने राज्य का होता है, वो भी अपने नगर के समझिए एक सीएम का बराबर होता है। उनके पास से एक रोड नाला के साथ साथ और भी काम है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं स्कूल की विषय बताया, मैं किसी पद पर नहीं था, कोई पावर नहीं था, लेकिन एक बेगर पावर में रहकर हुए हुए एक आदमी स्कूल के मनमानी के खिलाफ रहा और 30% बच्चा हमारे वजह से फ्री पढ़ रहे हैं, ये तो मान रहे हैं। तो उसी तरह जब मैं मेयर पद पाऊंगा तो हॉस्पिटल की मनमानी बंद करूंगा। आपको बता देना चाहते हैं, अभी विस्थापित का बेटा है, ग्रामीण से जुड़े हुए हैं। आज भी ग्रामीण के ऐसे ऐसे व्यक्ति इस हॉस्पिटल में आते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, उनको सीधे बोलता 50,000 जमा कीजिए। वो बेचारे अपने घर द्वार, अपने हंडी बर्तन बेच के पैसा लाके जमा करता है। बिल्कुल करता है। और स्थिति ऐसा होता है, उस सफल हो नहीं पाते हैं और रोते पीते पे अपने परिवार। प्रदीप जी, मैं इसका खुद भुगतभोगी हूँ। बताइए। और मैं बताना चाहता हूँ, और एक जो 50 रुपया का इंजेक्शन है, इन लोग 5,000 रुपया लेता है। 50 रुपया के इंजेक्शन का 5,000 रुपये लेते हैं। यहाँ तो हॉस्पिटल के मालिक भी खड़े हैं। मतलब 50 रुपये के इंजेक्शन आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। 5,000 मैंने प्रिंट, जी जी। और उसका अगर मैंने देखा जाए जेन्युइन की उसमें जो दवा है, जो उसमें मतलब क्या हम कर सकते हैं कॉम्बिनेशन है, वो 50 रुपया वाला इंजेक्शन में। बिल्कुल। अगर हम मेयर पद पे आ गए, चास नगर निगम का एक भी गरीब आदमी बेमौत नहीं मारा जाएगा, ये हमारा दावा है प्रदीप बर्मन का। ये कोई ऐसा मर्द का बच्चा बोल नहीं सकता है, ये मेरा दावा है। कोई भी गरीब आदमी बेमौत नहीं मारा जाएगा। और सारे चीज को खुलासा करूंगा। और हमारे निगम क्षेत्र में जितने हॉस्पिटल है वो सावधान हो जाए कि जब मैं मेयर पद पर आ जाऊंगा तो तुम लोग को जीना आफत हो जाएगा, तुम लोग को शटर गिराना पड़ेगा हॉस्पिटल का, ये मेरा दावा है। प्रदीप बाबू, इतना आप कह रहे हैं, 25 वर्षों से आपने चास नगर निगम की जनता की सेवा की है। पूर्व मेयर के कामकाज को 2 लाइन में आपको अगर हम वर्णन करने बोले तो कैसे? देखिए, पूर्व मेयर और उप मेयर दोनों चुनाव में है, हम सिर्फ एक को क्यों टारगेट बनाए, हम दोनों को टारगेट बनाएंगे। देखिए, उनके कार्यकाल में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि हम कह नहीं सकते कि जनता को पैसा का लूट खसोट। इन लोग देखे होंगे, जब ये लोग कार्यकाल में थे तो आपस में लड़ रहे थे, लोग दोनों लड़ रहे थे। क्यों? वो लूट खसोट। अविनाश भैया बोला था हम तो मतलब हम तो कई बार अनशन में बैठ गए। नहीं, ये लूट खसोट को वो तो साहब खुद एक ठेकेदार है। अब ठेकेदारी प्रथा, वो नगर निगम में ठेकेदारी प्रथा चला रहे थे, और हमारे ये जो भाई जो हैं वो लूट खसोट के चला रहे थे। बस यही दोनों के झगड़ा था।
ठेकेदारी पर था लूट खसोट के लिए, दोनों में आंदोलन था, दोनों में झगड़ा था। और कह रहा है कि मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। ये लूट खसोट का झगड़ा था भैया मेरे। हमें बताता हूँ लूट खसोट का, छोटा से लेकर बड़ा तक का लूट खसोट। एक छोटा उदाहरण देता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप तो एक विस्थापित का लड़का है, एक ग्रामीण का है, क्या जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, कहीं प्रावधान नहीं है लगने का। एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप जाइए तो कम से कम 2000 से 4000 5000 रुपया लगता 2000? है। जी मैं कहता हूँ। और ये सारा पैसा हमारे साहब, दोनों साहब के जेब में जाते थे। एक बार की मैं बात कहानी बताता हूँ। हम एक बार नगर निगम में हम गए थे कुछ काम से। तो एक बुजुर्ग 75 साल का बुजुर्ग, वो एक टेबल से दूसरा टेबल, दूसरा टेबल, तीसरा घूम रहा है। मैं वॉच कर रहा हूँ कि बेचारा बहुत परेशान है। तो हम उनसे पूछे कि बाबा क्या बात है? तो बोले कि बेटा हम पिछले 2 महीना से जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए घूम रहे हैं और कोई 4000 मांग रहा है, कोई 5000 मांग रहा है। हम परेशान हैं बेटा, बन नहीं पा रहा, क्या करें? तो हम बोले कि अपना बेटा को क्यों नहीं भेज देते हैं, आप इस अवस्था में भेजते हैं। वो बेचारा चुप रह गया, गुम हो गया। फिर बोले बाबा आप बेटा क्यों नहीं भेज देते? बाबा बेटा आपका बड़ा, आप बुजुर्ग आदमी इतना दौड़ पाइएगा? आप पिछले 2 महीना से दौड़ रहे हैं। बोला बेटा जिस बेटा की बात कह रहे हैं ना, हम उसी बेटा की मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए घूम रहे हैं। मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। मेरी आंख में आंसू गया। देखिए मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं बोलते बोलते रो दिया हूँ। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। मैं उसी बेटा का प्रमाण पत्र लेने के लिए, हम तो मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए घूम रहे हैं। जो कुछ डॉक्यूमेंट्स देना है, कुछ पैसा अटका हुआ है, ये लोग 5000 6000 मांग रहे हैं। अब बताइए कि इस नगर निगम में ऐसे राक्षसों को अगर जनता वोट देता है तो जनता सबसे बड़ा अपना गलत काम कर रहा है। हम जनता को कहना चाहते हैं, अगर सिस्टम को हटाना चाहते हैं तो प्रदीप बर्मन को वोट देना पड़ेगा। अगर सिस्टम को फिर से दोहराना चाहते हैं तो फिर उनको वोट दे दीजिए आप। मैं नहीं चाहता हूं। आप जन्म प्रमाण पत्र में पैसा देना चाहते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र पैसा देना चाहते हैं। आज मुंबई नगर निगम में देखिए, एक एप्लीकेशन डालिए, ऑनलाइन दोनों बन के आ जाता है, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। आप बताइए क्या ये गलत नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, और ये बहुत ही शर्मनाक है इस नगर निगम के कामकाज पर जिस तरह उंगली उठा रहे हैं आप। इसलिए चास के जनता को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोच समझकर अपना वोट डाले कि वोट बहुत कीमती होता है, एक एक वोट कीमती होता है। देखते हैं ना लोग जनता को भ्रमित करने के लिए कितना लोग अपना कर रहे हैं। ये 5 साल कहाँ थे? 5 साल प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक मॉर्निंग सुबह उठ कर हम घूमते थे। अब पूछते थे बाबा बताइए क्या काम है? बोला बेटा यहाँ एक नाली जाम है, किसी को वो काम है, किसी को लाइट क्या है, किसी को वृद्धा पेंशन, ये पेंशन, हम घूम घूम कर बनाते थे। आज नेता देखिए घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हम चाची चाचा हम आपके हैं। अरे भैया तब 5 साल कहाँ थे आप? प्रदीप बाबू, काफी लंबा हो रहा है इंटरव्यू। क्या लग रहा है आपको कि 25 वर्ष जो आपने सेवा दी है, आशीर्वाद जनता दे रही है इस बार आपको? देखिए एक बात बताते हैं, समय का अभाव है और हम हर जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं, और हमारे पास भी अभाव भी है, अभाव भी है मेरे पास। तो जनता फोन करके बोला प्रदीप जी हमारे वार्ड में कब आ रहे हैं, आइए हम आपका भी मीटिंग कर रहे हैं। प्रत्येक वार्ड से जनता फोन कर रहा है, बोला भैया आप संभालिए हम आएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी जनता कितना प्यार में दे रहा है। और जनता का हम तो जनता जनता से जी एक अपील करना चाहते हैं कि जनता इस बार हमें मौका दे, और हमारा छाप हीरा छाप है, और हीरा छाप के, और सारे जनता कह रहा है कि हीरा को हीरा मिल गया। हीरा को हीरा मिल गया। आप कह रहे हैं कि शक्ति सेना के प्रमुख आप हैं, पार्टी समर्थित लोग मैदान पर हैं, पार्टी जो है कि पार्टी के दम पर चुनाव लड़ने में लड़ रहे हैं, इन लोगों को क्या कहिएगा? अच्छा एक बात बताइए, हमको समझ नहीं आ रहा है, जी बताइए। केंद्रीय मंत्री भी आए थे। जी जी। आज ये समस्या यहाँ पर चास का ये घर का चुनाव है, चूल्हा चौकी का चुनाव। चूल्हा चौकी का चुनाव है, और यहाँ का परिवार, हम भी एक परिवार का सदस्य हैं, वो भी एक परिवार का सदस्य हैं, आप भी एक परिवार का सदस्य हैं, बिल्कुल हूँ। आप भी सेवा दे रहे हैं। तो जनता देख रहा है हमारा परिवार का कौन सा बेटा लायक है और कौन सा बेटा नालायक है, किस बेटा को योग्यता के आधार पर भार दिया जाए जो घर को संभाल सके।
तो जनता इस बार जान गया है कि इस बार जो मेरा लायक बेटा है, जो योग्य बेटा है, उसी को माथे पे भार देंगे, वो है प्रदीप बर्मन। प्रदीप बर्मन की लड़ाई किसके साथ है? हमारी लड़ाई खुद अपने आप से है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूं। प्रतिद्वंदी तो किसी को मानते हो? नहीं नहीं, अपना प्रतिद्वंदी हम किसी को इसलिए एक प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूं, जो व्यक्ति 25 साल से इतना बड़ा बड़ा आंदोलन दे चुका है, जो व्यक्ति कानून पास कर चुका है, री एडमिशन का आंदोलन कर चुका है, और 30% बच्चा को पूरे राज्य में, बोकारो में क्या पूरे राज्य, वो निगम की लड़ाई लड़ रहा है, हम पूरे राज्य में लड़कर में कर रहे हैं, तो उससे मेरी तुलना करूंगा तो मैं अपना कद को छोटा कर रहा हूं, मैं अपने कद को छोटा कर रहा हूं। वो बहुत समझ सकते हैं कि प्रदीप बाबू का साफ कहना है कि मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। मैंने 25-30 साल जिस तरह जनता की सेवा की है, जनता का साथ मेरे साथ है और हम उनके साथ हैं। आगे देखते हैं कि चास नगर निगम में चास की जनता एक शिक्षित, समझदार, कर्मठ, जुझारू को चुनती है कि प्रलोभन के चक्कर में आकर वोट देती है। ये भी देखने वाली बात होगी इस बार चास नगर निगम में। अंत में जनता से 2 लाइन क्या कहिएगा? काफी लंबा इंटरव्यू हो चुका बात तो सही कर रहे हैं, और आप भी को भी हमको देखिएगा, हमें आप सहयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इतना लंबा किसी को देते नहीं है। हम जनता से यही निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार मुझे मौका दे और हीरा छाप 18 नंबर पर वोट दे। अगर इस बार, क्योंकि एक एक वोट कीमती होता है, वोट का मतलब एक हीरा के से ज़्यादा अनमोल होता है वोट। अगर एक वोट अगर बर्बाद कर दिए तो समझिए हीरा का चमक खो जाएगा, इसलिए हीरा के चमक को खोने नहीं देना, और हीरा छाप पे 18 नंबर वोट दे। तो लगातार वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा। प्रदीप भैया की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का आप सबकी जिम्मेवारी है। एक अच्छे मेयर का चुनाव करना आप लोगों की जिम्मेवारी है। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, आप कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से हम मजबूत होते हैं, फिर उसी आधार पे हम प्रत्याशियों के बीच में सवाल करते हैं। फिलहाल दीजिए अपने छोटे भाई को इजाज़त।